बालियान जी, फिर क्या जरूरत पड़ गई आपको कि रामलीला मैदान में आप फिर आ गए दोबारा से प्रोटेस्ट करने के लिए? भाई 13 महीने तमनवी आंदोलन में वहाँ से भाग लिया, तो मैं पता सरकार ने क्या झूठा वादा करा था हमारे साथ। हाँ, हमें नहीं पता। सरकार ने झूठ बका करके हमें यहाँ से भेज दिया था, तो कहते तुम्हारा एमएसपी कानून बना देंगे। आज तक तो बना नहीं। और जब भी इनसे बात करने जाते हैं ये लोग अपना चूरण देकर फिर भेजते हैं। इस सरकार ने तो बेवकूफ समझ रखे किसानों को। कहला किसान दोबारा तो आने के नहीं। तो आज जो किसान आया स्पेशल इसी नाम का आया, कहला किसान शांत नहीं बैठा। उस समय जब आंदोलन था अल्प विराम लिया था, अब दोबारा से शुरू हो चुका है और आंदोलन फिर से बड़ा रूप लेने की तैयारी में है। क्योंकि तब से सारी जगह हमारी सभाएं चल रही है, हम लोग जगह जगह जा करके जनता को बता रहे हैं भाई हम लोग शांत नहीं है और सरकार का कान खोलने का भी काम कर रहे हैं साथ साथ में। आज रामलीला ग्राउंड में इसलिए आए थे चेता करके कि लगभग हम आ रहे हैं, आपने हमारी मांगों को पूरा नहीं करा। अगर आज भी तुम हमारी मांगों को पूरा नहीं करते तो बड़ा आंदोलन होगा और बड़े आंदोलन की तैयारी में लगे हुए हैं। तो किसानों की तो बिजली मुफ्त कर दी है उत्तर प्रदेश में। कहा वो कौन सा तरीका है मुझे बताना। क्या लगा मीटर लग रहा है, मीटर में को बिजली फ्री आ जाएगी। वह तो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है। 1 साल के लिए तो बिजली फ्री करी इन्होंने। क्या लगभग 1 साल बिजली फ्री करे, पहले क्या कहा, पहले मीटर लगवाओ उसके बाद फ्री देंगे ताकि किसान का पूरा शोषण करा जा सके। ये तो किसान को पागल समझ रहे। क्या किसान इस बहाने से मीटर लगवा लेगा 1 साल में और फिर जितने इनका मन करेगा उस भाव से उस बिल का भुगतान कर लेंगे। किसान इतना बेवकूफ नहीं है। और किसान ने कह दिया अपने जो मीटर है संभाल कर रखियो, जहाँ जहाँ मीटर लगाओगे वहाँ अपना पुलिस वाला खड़ा कर दियो। हमारे खेतों हमारे मीटर की भी चोरी हो, हमारे मोटरों की चोरी हो, हमारा तार भी चोरी हो, अगर कोई थारा मीटर तार का ले गया तो हम जिम्मेदार नहीं होने गए। यह बात सरकार कान खोल कर सुन ले। अभी बेमौसम बारिश हुई है उत्तर प्रदेश में, तो योगी जी ने कह दिया कि मुआवजा देने की बात की गई है। मुआवजा देने की? किसानों का मुआवजा दे रहे? कौन सा मुआवजा दिया? फसल सारी ओले में खत्म होगी, कहाँ दे रहे मुआवजा? अरे रही बात है अगर सरकार को इतना ही काम करना है, देश के इतने बड़े बड़े उद्योगपति का तुम कर्जा माफ कर रहे हैं, किसानों का कर्जा नहीं माफ कर जाता? किसान के ऊपर, मजदूर के ऊपर, आप जैसे साधारण लोगों के ऊपर अगर आज कर्जा है ना, वो हमारी कमी से नहीं है, सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जा है। हमारे सर पे जो कर्जा है ये, और सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो माफ करती है, किसान का, गरीब का, मजदूर का कर्जा क्यों नहीं माफ करती? वो तो और क्या करती है, किसान ने एक बार 1 लाख का लोन ले लिया तो वहाँ दलाल बैठे इनके, फिर दलाल क्या करें, उनको उसका अपडेट करवाओगे 1 साल बाद। किसान के पास पैसा तो होता नहीं ना, उसे गन्ने का भुगतान का पैसा देते टाइम से ताकि अपने बच्चों की फीस दे लें। फिर क्या करेगा वो किसान? वो जाएगा अपने को रिन्यू करवाने, वहाँ दलाल बैठे, वो 1 लाख का 1.5 लाख हो जाए, उसके हाथ में कुछ नहीं आता, फिर वो अगली साल जा। ऐसे कर करके 10-10, 15-15 लाख रुपया कर्जा करके लिया था 1 लाख किसान ने। ऐसे जो साधारण आदमी है एक बार पैसा ले लिया, अलग सड़क वारंटी लगा के बैंक ने लोगों को कर्जे में दाब रखा। आप यहाँ नहीं बात हो रही है आजकल, हिंदू मुसलमान की बहुत बात हो रही है देश में। हाँ, हिंदू मुसलमान की बात तो पहले से कर रहे, फूट डालो राज करो, वही काम पहले अंग्रेज कर रहे हैं। किसानों का मुद्दा था वो भगाने के लिए करी जा रही है। हाँ, वही तो एक नवा एजेंट बनाया उन्होंने भी, बागेश्वर धाम वो एजेंट बना लिया अपना इन्होंने। वो एजेंट को बताया कि अल्लाह का फला दिन यूँ हो जाएगा, फला दिन बारिश हो जाएगी, नहीं बताया गया उसको। 300 किलो RDX का आता ही, उस 300 किलो RDX को बता दो, वो बता दो किसान की आय दुगनी कैसे होगी, वो बता दो किसान की फसल दुगनी कैसे होगी। एक तरफ आप लोग यहाँ पे धरना कर रहे हैं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जो किसान है मुंबई की तरफ कूच कर रहे हैं। भाई सारे देश का किसान तो परेशान है, कूच क्यों नहीं करेंगे? अब किसानों के लिए अब इन्होंने क्या काम कर रखा है? इन्होंने जो संगठन है ना, ये पहले तो इन्होंने क्या काम करा, जब हमें 13 महीने आंदोलन के बाद भेजा, उसके बाद इन्होंने क्या काम करा, संगठन को तोड़ने का प्रयास किया। अब कुछ संगठनों को तोड़ भी दिया, उनमें से अपने सरकारी संगठन लोगों ने तैयार कर लिए, उन संगठनों की कोई मान्यता नहीं है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा आज भी उतनी ही मजबूती के साथ खड़ा हुआ है जितनी मजबूती के साथ पहले था, और किसानों की आवाज को उठाने में आज भी सक्षम है। या तो ये सरकार मान ले, अगर ये सरकार नहीं मानेगी बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। इस सरकार के कान खुल जाएंगे, आँख फट जाएगी इसकी, ऐसा काम करेगा। आज रामलीला ग्राउंड में इतिहास लिखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इसी रामलीला ग्राउंड के अंदर से जितने आंदोलन हुए हैं वे हमेशा जीते हैं। और आपने देखा होगा पुणे तो आपका बाबा यहीं बैठा था, जब वे बैठे थे उनमें से कुछ तो बन गए नेता, एक बाबा होगा गायब, एक बन गया व्यापारी। यहाँ से किसान अपनी फसलों के दाम लेकर के जाएगा। आज तो चेतावनी है, अगली बार दिल्ली को घेर लेंगे। तो महाराष्ट्र के जो किसान है उसका समर्थन आप लोग नहीं करते, आप लोग उनके प्रोटेस्ट में नहीं जा रहे हैं, ना वो आपके में आ रहे हैं। भाई ये आपकी कहने की बात है। देखिए किसानों का बताया मैंने बात, कुछ संगठन ऐसे कर दिए इन्होंने जो सरकारी रूप से अपने तैयार कर लिए, लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल होती है, संयुक्त किसान मोर्चा बैठ करके जो फैसला लेता है, उस फैसले पे पूरे देश का किसान एक साथ है। आप केवल एक महाराष्ट्र को नहीं उठा सकते, आप लोग पूरे भारत के किसानों को उठाइए। किसान की आबादी 65% है और सारे मिलाकर के अगर मजदूर को मिला 85% बैठते हैं। ये देश हमारा है, अगर किसान को उसकी फसलों का भाव नहीं मिलेगा ना, तो किसान इस देश को जो ये सत्ता में बैठे हुए हैं तार के नीचे बैठा देगा, क्योंकि हमेशा का रिकॉर्ड रहा है, अगर किसान का नहीं है वो किसी का नहीं हो सकता। आप ये कहते हैं मैं सरकार को बताने के लिए आया हूँ, लेकिन आपकी जो भाषा है वो सरकार को धमकाने वाली है। सरकार को धमकाने वाली? पहले कोड़े लाठी नहीं दी थी इनका, इलाज करके जाएंगे। जब कोई आदमी, हमें भगत सिंह ने सिखाया है यह बात,
कहला जब कोई आदमी चुपचुपाला ना सुने धमाके की आवश्यकता होती है, ये धमाका है। और हम भगत सिंह के वंशज है, ये नूना मानना गांधी को पूछते हैं हम लोग, हम उधम सिंह को पूछते हैं। समझदार रहे सरकार, हम इनका इलाज भर कर जाएंगे, गोला लाठी दे देंगे सरकार का। जितनी उम्मीद थी उतने लोग तो नहीं आए, पूरा ग्राउंड में नहीं भरा ना, सारी दिल्ली जाम पड़ी है। हाँ। पूरे यहाँ ग्राउंड में पूरी दिल्ली जाकर के चेक करो ना, बॉर्डर को चेक करो, कहाँ तक आ रहे हैं लोग। रूट डाइवर्ट कर रखे, कोई इधर को कोई उधर को, जाम लगा रखा पूरी दिल्ली में, आदमी यहाँ ना आवे, क्योंकि यहाँ पहले से ही पता था कल 1 लाख से ऊपर संख्या में आदमी आएगा, तो उस 1 लाख को दिल्ली में रोक रखा है इन लोगों ने। 50,000 का रिकॉर्ड तो सुबह अखबार में दिखा रखा है इन लोगों ने, इनके एलआई वालों ने। और जब है वो तो हम सही नहीं बताते ना, कम बतावे हम अपने आदमी। कब हो रहा है इतना इंतजाम? चारों तरफ देख लो जाके, रास्ते खुलवा दो, पता चल जाएगा। सारे बांध बंद करवा, किसानों को आना तो अगर यहाँ जगह भी मिल जाए। तो आप कम क्यों बताते अपने आदमी आप लोग? हम लोग बतावे कम, ये रास्ते रोकेंगे हम, तो इसलिए तो बतावे हम, इसलिए कम बताते हैं भाई हमारे रास्ते में रोक के हमारी व्यवस्था को खराब ना करें। और ये तो पहले समझ जा। भाईजान जी, एक दिन में क्या हो जाएगा? पहले 13 महीना आंदोलन करा था, जब जाके सरकार सुनी थी आपकी बात। अब आप एक दिन के लिए आए हैं, तो एक आदमी खड़ा होता है, उसके पीछे लाइन खड़ी होती है, एक ही आदमी रास्ता बनाता है, उसके बाद ही रास्ता बनता है, सब चलते हैं उस रास्ते पर। एक दिन ये बताने के लिए है सरकार को कि हम अभी भी वेके वही है, वे 25 लाख आदमी भी यही है, 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है। इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। आज ट्रैक्टर से नहीं आए ना, अगर ट्रैक्टर की गोल होती, ट्रैक्टर आकर रामलीला ग्राउंड को भरते हैं यहाँ से। तो धमकी क्यों दे रहे? क्या करने वाले हैं आगे? आगे क्या करने वाले आप लोग? करने वाला एक तो 10 साल का ट्रैक्टर नहीं बंद होना चाहिए, गाड़ी नहीं बंद होनी चाहिए, क्योंकि जो आम नागरिक है, जो आसपास का आदमी है, वो किसान मजदूर अपनी मजदूरी से गाड़ी को लेता है, सारे जीवन की मेहनत से आकर के। उसने सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी, नवी ली नहीं गई, ट्रैक्टर नया भी ले लिया, 10 साल में उसको लोन पूरा नहीं होता। ये करेगा बंद कर देंगे, तो हवाई जहाज को बंद करो ना, कौन सी रेल के इंजनों को बंद करो ना, टैंकों को बंद करो ना, लड़ाकू विमानों को बंद करो ना। ये जरूरी है कि आम जनता का जेब काटना, इनकी गाड़ी बंद करनी, उद्योगपतियों को। भारत विश्व गुरु बनना है, आप कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? किधर से बन गया? कहाँ से बना? किधर से बन रहा है विश्व गुरु? विश्व गुरु कहाँ बन रहा है? हिटलर शाही में चल रहा है। विश्व गुरु ऐसे बनता है क्या? अगर जिस देश का किसान परेशान हो, जिस देश का नौजवान परेशान हो, जिस देश की आम जनता परेशान हो, विश्व गुरु कैसे बन जाएगा? ऐसे थोड़ा किसान मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, प्रधानमंत्री। किसान तो अमेरिका का भी परेशान है, अमेरिका का भी परेशान है। अमेरिका का किसान परेशान है, अमेरिका की सरकार उनके लिए काम करती है, ऐसे फुटपाथ पे नहीं भागा फिरता वो, उनके लिए कुछ ना कुछ काम करती है। लेकिन किसान भाई जब तक बच्चा नहीं रोएगा, माँ भी दूध नहीं देती। और बच्चा अगर किसान आज मांग कर रहा है ना, आज नहीं कर रहा है, पहले से लड़ता आ रहा है, 70 साल पहले से लड़ता आ रहा है, और अपने अधिकारों की मांग करने आ रहा है। हम तो कह रहे मोदी जी ने कहा 2022 में आय दुगनी कर दूंगा, दिखा दो, खर्चे दुगने करवा दिए, आय दुगनी कहा है। रही बात वो जो ट्रैक्टर वाली बात कह रहे थे, हम कह रहे सरकार को, अगर तेरे पास समाधान नहीं, हम बता देते हैं, समाधान पे बात करते हैं। सरकार को तो चोट नहीं पहुंचा, सरकार को बता रहे चोट ही देगा जाएंगे। हम पहले साधन वाली बताते हैं, जो वाहन वाली है, वाहन का इंजन पोल्यूशन करता है, ना टायर पोल्यूशन करता, ना बॉडी पोल्यूशन करती, ना गद्दी पोल्यूशन करती। अपने फिटनेस सेंटर खोल दो ना, जो फिटनेस में पास होगी गाड़ी पास है, नहीं तो इंजन बदलवा दो उसका। 1 लाख में इंजन बदलवा सके, 10 लाख की गाड़ी को चूरा करवाएगा। ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष ने आपको बैठा दिया है यहाँ पे? विपक्ष ने आपको बैठा दिया? अरे हम विपक्ष में कहा, हम तो सरकार किसी की भी हो, हम तो अपने अधिकारों की मांग करने आते हैं। विपक्ष थोड़े, हम तो किसान है। अब तुम कुछ ही कह लो, तुम मोदी से भी जाके सवाल कर सको, ये कह थारे देश का किसान परेशान है, उसके लिए कुछ कर दो, क्यों न करवाते भाई? कहाँ है देश की मीडिया? साइड तो बिकली, एक बच रहा था टीवी, उसका भी आगे झुंझुना, वो भी जा लिया। रवीश कुमार भी छोड़ गए, एक ही तो टीवी बच रहा था, वो भी चला गया। राष्ट्रवादी मीडिया है, क्या बात कर रहे हैं भाई? जो भाजपा के पास पता नहीं ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें गेट टू देशभक्ति आ जा। आज हम चले जा, सारे देशभक्त हैं। जो भाजपा में नहीं है वो गद्दार है, वो देशद्रोही है। आप तो थे पहले भाजपा में। दी थी मैंने 2014 में एक बार वोट, और मैंने वोट ऐसी थी, मुझसे मेरी अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली। साड़ी में सरकार से सवाल नहीं कर सकता। अरे मैंने कहा, अगर आपने सत्ता अपने हिसाब की चुन ली तो हमें सवाल करना चाहिए ना, और नहीं चुनी तो अपना भी विपक्ष में, और अपनी अब सरकार से भी तुम सवाल न कर सको तो खुद से सवाल करना चाहिए ना। तुमने चुन क्या लिया? अरे हमने तो यमराज बैठा दिया अपने सर पे, हमारी बोलने की आजादी खत्म होगी। अगर हम बोल गए तो हम देशद्रोही है, गद्दार है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है। कौन रोक रहा है? दिल्ली तो आगे बताइए आप। क्या दिल्ली तो इन्होंने पट्टी में बुलाए, पटकी नहीं की, पट्टी में बुलाए, क्या लगा जो इन्हें का बॉर्डर पर रोक दे। पहले 13 भिन्ने में गए थे, पता नहीं कब जाएंगे। तो अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो फिर क्या करेंगे आप? हम आंदोलन करेंगे, और क्या करेंगे? आंदोलन तो कर सके, संविधान ने अधिकार दिया हमें, हम आंदोलन कर सकते हैं। हमको इनका लटना मारने के, लट तो ये मारो भाई, हम तो आंदोलन ही तो कर सके। इनकी रात थोड़ा हम जुमलेबाज 15 लाख रुपए दे रहे थे। हाँ, इन्होंने खुद तो काम करा, सरकार जो पुरानी भर्तियां थी वे खत्म कर दी। आंदोलन से कोई फर्क तो पड़ता नहीं बता रहा हूँ, इन्होंने इलाज तो देखो ना क्या करा किसान। जो पुरानी भर्तियां थी उनके रिजल्ट नहीं दिए, नवी अग्निवीर लिए। अग्निवीर क्यों लाए?
हमारे किसानों के बच्चे रहते हैं फौज में, पुलिस में, किसी नेता के तो नहीं है। इन्होंने सोचा इनके बच्चे तो नौकरी पे चले जाते हैं, थोड़े सक्षम हो जा किसान, वो अपनी खेती बाड़ी का अपना बजट देख ले। तो इन्होंने वो काम भी खत्म कर दिया, कह ले 4 साल के लिए अग्निवीर बना दो भाई। तो किसानों के लिए तो इन नेताओं की पेंशन क्यों ना खत्म हो रही। तो अग्निवीर के बाद भी तो नौकरी दिया है ना। अरे अग्निवीर में मैं नहीं तो कह रहा, अग्निवीर में बच्चे किसके जा, किसानों के तो जा। और किसानों के तो खिलवाड़ कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं। 4 साल के बाद भी तो नौकरी मिलेगी। अरे कहाँ मिल रही नौकरी, वो तो जुमला है, जुमला में 15 लाख के वादे मेरे कहाँ है, मेरे 15 लाख कहाँ है, तुम्हारे भी होंगे 15 लाख तो, वो भी तो जुमला ही था। फिर ये वही जुमला दे देंगे और क्या करेंगे, और भी कर सके कुछ नहीं करने के। क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार साहब? सरकार हमारी बात मानने की, नहीं मानने की तो इसका इलाज करके जाएंगे। क्या फिर बॉर्डर घेरेंगे? बॉर्डर पर रोक कर देख लो इनका, फिर इनका चारू सील कर देंगे, सारे सब कुछ बंद रहेगा। इनको तो खाना दाना भी बंद कर देंगे, दूध भी बंद कर देंगे, रोटी बंद कर देंगे, सब बंद कर देंगे। सरकार का बंद करेंगे या दिल्ली की जनता का बंद करेंगे? सरकार का। खाना दाना तो दिल्ली की जनता भी खाती है। जनता तो हमारे साथ थी, उन्होंने हम खुद अपने भंडारों में खुआ थे, उनकी दिक्कत नहीं है, उन्होंने भूखे मरने दे। सरकार का इलाज। तो आप ये कहना चाहते हैं मैं बॉर्डर सील कर दूंगा, जिसको भी खाना दिल्ली के लोगों को हमारे भंडारे में आए, घर पे खाना मत बनाओ, दूध नहीं मिलेगा आपको। एक बात तो बताओ, हमने पहले कहा था काले कानून जो आए वे किस लिए आए? इनके पेट में तो ताला लग रहा था, किसान तो अपना 1 साल का अनाज रख ले। अब बीमारी क्या आ गई थी, बीमारी आ गई थी इनकी, वो सारा गोदाम में बंद हो जाता। 40 रुपए किलो, 19 रुपए किलो हमारे पैसे ले गए, और इन्हें 40 रुपए 100 रुपए किलो बेचते हैं। बताओ, इन्हें तो बेचते ना वे। और एक बात बताओ, किसान ने गेहूं पैदा किया, बीज बोया, खाद गिरा, काट के ले गया खेत में, उसके ऊपर डूंठा रह गए, उसमें चांदनी रह गई, वो सारी सफाई करवाई, जाकर के मंडी में गिरा, कट्टा दिया, लाकर दूसरे ने उसके कट्टे में भर के हमारे से पल्लेदारी ले उसको ट्रक में भर दिया। ऐसा क्या लगाया उसने, हमारा 19 रुपए किलो का ना 40 रुपए किलो हो गया। एक बात तो सरकार को सोचना चाहिए कि किसानों के लिए, किसान इस देश का अन्नदाता है, किसी के पीछे दाता नहीं लगता, कोई नेता दाता नहीं, प्रधानमंत्री दाता नहीं, यू दाता नहीं, वो दाता नहीं, केवल एक पैदा हुआ अन्नदाता। भगवान ने भी अन्नदाता नाम दिया, दाता बनाया इसको दाता। इसके पेट को मत काटो, सरकार को समझ लेना चाहिए कि इस किसान को ऊपर उठाओ, जितना किसान ऊपर उठाएगा उतना देश मजबूत होगा। जब होगा तुम्हारा अखंड भारत, जब होगा तुम्हारा भारत नंबर 1।